एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं आज सुनने के लिए। दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं, और इतनी ऊर्जा आप सब लोगों में। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, जोरदार बोलो, बढ़िया। पिछले 10 साल से आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और खास तौर से कस्तूरबा नगर विधानसभा से हमें सबसे ज्यादा, सबसे प्यार और आशीर्वाद मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप उतना ही प्यार और उतना ही आशीर्वाद मेरे छोटे भाई रमेश भाई को देंगे, और भारी मतों से रमेश जी को जिताएंगे। दस साल पहले आप लोगों ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, बहुत बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। मेरे जैसे छोटे से आदमी को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। जब से आपने मुख्यमंत्री बनाया, दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहा हूं, कैसे आपकी जिंदगी को और अच्छा बनाऊं, कैसे दिल्ली का विकास करूं, कैसे जनता को राहत दूं। एक चीज तो मानोगे भाई साहब, पहले दिल्ली में मेरी सरकार बनने के पहले 6-6 घंटे बिजली जाया करती थी। जाती थी नहीं जाती थी? अब तो नहीं जाती। 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश फोन करके पूछ लेना, लखनऊ में, मेरठ में, मथुरा में कितने घंटे बिजली जाती है। गाजियाबाद में पूछ लेना, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में पूछ लेना। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। पूरे देश में केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। बड़ी मुश्किल से करा है। खड़े हो के मैंने तारें और ट्रांसफार्मर बदलवाए पूरे दिल्ली के। 5 तारीख को अगर गलत बटन दब गया, 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो बिजली गुल। इधर कमल का बटन दबेगा, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी गुल, एसी भी गुल और बिजली भी गुल। गलत बटन मत दबा देना। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? झाड़ू का बटन दबाना तो 24 घंटे बिजली आएगी, और अगर गलती से अगर कमल का बटन दब गया तो बिजली गुल हो जाएगी। दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है, सबसे सस्ती बिजली। किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है? हाथ खड़े करो। इतने सारे लोगों का आता है। जिनका नहीं आता है उनका भी जीरो करवा दूंगा, एक बारी और सरकार बना दो। दिल्ली में अधिकतर लोगों का जीरो बिजली का बिल आता है। जिनकी 400 यूनिट, 200 यूनिट तक थी, जीरो आता है। जिनका 400 यूनिट भी आता है उनका भी 800 रुपए का बिजली का बिल आता है। 400 यूनिट का उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में 4,500 रुपए का बिल आता है। अगर आपने गलत बटन दबा दिया उस दिन तो सोच लेना 4 से 5,000 रुपए की चपत लग जाएगी। हर महीने 4 से 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। भर दोगे? हैं पैसे? बिजली का बिल भर दोगे 4,000 रुपए? किस किस को जीरो बिजली का बिल चाहिए?
तो झाड़ू का बटन दबा देना। भाई साहब, झाड़ू का बटन दबा देना, बिजली का बिल 0 आएगा। और अगर गलती से कमल का बटन दब गया तो 5,000 रुपए महीने का बिल आएगा। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया अभी तक? अच्छे हैं कि नहीं है? डॉक्टर अच्छे हैं कि नहीं है? पैसे तो नहीं लगते, टेस्ट फ्री में होते हैं, दवाइयां फ्री में मिलती हैं, और मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए। आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बना देगा, हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक और बनवा दूंगा मैं। बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? भाई साहब, एक बुखार हो जाए, छोटी सी बीमारी हो जाए, बुखार भी हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, 700-800 रुपए तो फीस धरवा लेता डॉक्टर, है कि नहीं है? उसके ऊपर दवाई और टेस्ट अलग। एक छोटा सा बुखार हो जाए, 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए, और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के जाना पड़ जाता है। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए तो महीने के 5,000 रुपए और लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हैं देने को? झाड़ू का बटन दबा देना, गलती से कमल का बटन दब गया, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, 5,000 का घाटा हो जाएगा महीने का। सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे जाते हैं? कईयों के जाते हैं। अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? स्कूल शानदार हो गए, अच्छी पढ़ाई हो रही है बच्चों की। बड़ी मेहनत करी है मैंने, 10 साल रात दिन स्कूलों पे मेहनत करी है। आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूं। कोई पार्टी आके आपको स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगेगी। आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूं, अच्छा पढ़ाना बच्चों को, उसके बाद मैं कॉलेज में भी एडमिशन करा दूंगा, आपके बच्चों के लिए नौकरी भी लगवा दूंगा कहीं ना कहीं। बीजेपी ने ऐलान करा है, अगर उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। अभी राजस्थान में उनकी सरकार बनी है, राजस्थान के 850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। आप चाहते हो सरकारी स्कूल बंद हो? आप चाहते हो शिक्षा अच्छी हो? आप चाहते हो शिक्षा फ्री हो? झाड़ू का बटन दबा देना। कमल का बटन दब गया तो भाई साहब आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बड़े होके आपके बच्चे पूछेंगे आपसे कि मम्मी पापा, जब केजरीवाल जी अच्छे स्कूल बना रहे थे आपने कमल का बटन क्यों दबाया? आपको बच्चे माफ नहीं करेंगे, जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। यहां पे इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, बसों में कौन कौन जाता है? हाथ खड़े करो। पैसे तो नहीं लगते बहन जी? कंडक्टर पैसे तो नहीं मांगता? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं की फ्री बस बंद होनी चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूं, बंद होनी चाहिए क्या? चालू रहनी चाहिए ना? कमल का बटन मत दबा देना, गड़बड़ हो जाएगी, सारा कुछ बंद हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा जी? अब एक बार सरकार बना दो, उसके बाद 2100 रुपए वाली स्कीम लागू करेंगे। हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में आया करेंगे। किस किस का रजिस्ट्रेशन हो गया महिला का? कईयों का नहीं हुआ। जिसका नहीं हुआ हाथ खड़े करो। जिसका नहीं हुआ चिंता मत करना, अब चुनाव के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेना, आपको भी 2100 रुपए मिलने चालू हो जाएंगे। क्या करोगे 2100 रुपए का? क्या करोगे 2100 का? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? तो बोली भैया 1000 के 2 सूट लाऊंगी, और बोली चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। क्या गलत है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरी बहनों को अधिकार है नए कपड़े पहनने का। क्या गरीबों को अधिकार नहीं है नए कपड़े पहनने का?
और महीने में एक बार तो गोलगप्पे बनते हैं। मैंने कहा जाएगी कैसे, आने जाने का किराया, बोली बस में चली जाऊंगी मुफ्त करके। तो महिलाओं की तो ऐश हो रही है। उसके बाद हमारे जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा चिंता होती है, मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे। मैं बुजुर्गों को कहना चाहता हूं आपका बेटा जिंदा है, चिंता ना करना, बीमार हो गए आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। स्टूडेंट्स कौन कौन है, हाथ खड़े करो। जैसे बसों में महिलाओं का बस का सफर फ्री है, स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन का पास बनाया जाएगा। किराएदार कौन कौन है, हाथ खड़े करो। अभी हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है। मेरे को पता चला किराएदारों को कईयों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब मैंने इसकी पूरी स्कीम बना ली, पूरा सिस्टम बना लिया। अब किराएदारों के भी बिजली और पानी के जीरो बिल आया करेंगे, चिंता मत करना। मेरे को पता चला कस्तूरबा नगर विधानसभा में कई जगह सीवर की प्रॉब्लम है कि नहीं है? सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चौक हुए पड़े हैं। सरकार बनने के मैं ड्यूटी लगा रहा हूं रमेश जी की, 15 दिन के अंदर आपके सारे सीवर की सफाई करा देंगे। और जितनी कोई दिक्कत आए मेरे को बता देना, सारे सीवर की सफाई 15 दिन में करा देंगे। और जितनी पुरानी हो गई सीवर की लाइनें कई साल की, 6 से 8 महीने के अंदर आपकी सारी पुरानी लाइनें नई चेंज करवा देंगे सीवर की। जिन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने हुए, कई सालों से राशन कार्ड खुले नहीं है, सरकार बनने पे आपके राशन कार्ड खोल देंगे। जिन जिन के नहीं बने राशन कार्ड बनवा लेना। एक और चीज है, हमारे कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। मैंने अब अपनी पूरी टीम की ड्यूटी लगाई है। मेरे पास पढ़े लिखे लोगों की बहुत अच्छी टीम है। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, राघव चड्डा है, संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज है, सत्येंद्र जैन है। इनकी मैंने ड्यूटी लगाई है, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अपने दिल्ली के एक एक बेरोजगार बच्चे को मैं नौकरी दिलवाऊंगा, उसको रोजगार का इंतजाम करूंगा। अब अगर आपने गलती से भी बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी ने ऐलान करा है, खुलेआम कह रहे हैं, अगर आपने गलत बटन दबा दिया आपकी फ्री बिजली बंद हो जाएगी, आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी, आपके बस के फ्री यात्रा बंद हो जाएगी, 2100 रुपए की सम्मान योजना लागू नहीं हो पाएगी, संजीवनी योजना बंद हो जाएगी। दोस्तों, मैं कैलकुलेट कर रहा था, आज अगर आपके स्कूल बंद हो गए और अगर आपके 2 बच्चे हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराओगे, 5000 रुपए एक बच्चे के खर्चा कहीं नहीं गया, 2 बच्चों के 10,000 रुपए लग जाएंगे, 5000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक बंद होने की वजह से लग जाएंगे, 5000 रुपए बिजली का बिल आया करेगा, 2500 रुपए आपके बस की यात्रा के लग जाएंगे, 2.5 और 2100 रुपए आपके महिला 26,000 रुपए महीने का खर्चा बढ़ जाएगा हर परिवार का, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो। हैं 26,000 रुपए खर्च करने को, 26,000 हैं, कहां से लाओगे? 26,000 रुपए कहां से लाओगे? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी,
दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए ये बटन मत दबा देना, कमल का बटन। 26,000 कम से कम 26,000 रुपए का हर महीने का फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार से। मैं मन में सोच रहा था, ये बीजेपी वाले सारी योजनाएं बंद क्यों करना चाहते हैं? कभी सोचा आपने? और खुलेआम कह रहे हैं। इनके प्रवक्ता टीवी में, कल एक इनका नेता के टीवी में कह रहा था बस यात्रा बंद करेंगे, फ्री बिजली बंद करेंगे। परसों इनका एक नेता बोला मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, स्कूल बंद करेंगे। ये क्यों बंद करना चाहते हैं? कभी सोचा आपने? केवल आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, केवल आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, अरबपति लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। ये सारा पैसा बीजेपी उठा के अपने अरबपति खरबपति दोस्तों को दे देती है। अभी 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, एक अरबपति आदमी के 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया इन्होंने। 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी का माफ कर दिया बीजेपी वालों ने। पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने 400 अरबपतियों के। ये दिल्ली में भी आपका सारा योजनाएं बंद करके यह सारा पैसा आपका अरबपतियों को देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? जनता का, सरकार का पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए कि अरबपति दोस्तों पे खर्च होना चाहिए? जनता पे खर्च होना चाहिए तो हाथ खड़े करो। बीजेपी को वोट दोगे तो ये सारा पैसा, ये देखो ये गंगा बह रही है सरकारी खजाने की। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे ये पैसा जनता की तरफ जाएगा, और अगर बीजेपी को वोट दोगे सरकारी खजाना सारा अरबपतियों के पास चला जाएगा। गलती मत कर देना। एक और चीज का ख्याल रखना, जितने झुग्गी वाले आए हुए हैं आजकल, ये बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। इनसे बच के रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं। जिस झुग्गी में सोते हैं 3 महीने बाद उसी को तोड़वा देते हैं। ये सर्वे करने आते हैं वहां पे। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया, ये सारी दिल्ली की झुग्गियां तोड़वा देंगे। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जिस जमीन पे झुग्गियां बसी हुई हैं वो जमीन अरबों खरबों रुपए की जमीन है। आपको तोड़ के, आपके घर तोड़ के ये सारी जमीन अपने अरबपति दोस्तों को दे देंगे। लेकिन चिंता ना करो, जब तक केजरीवाल है आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा मैं किसी हालत में। पिछले 10 साल में इन्होंने कई जगह तोड़ने की कोशिश की। मैं जाके बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, मैंने कहा खबरदार जो किसी की झुग्गी तोड़ी, आपको पक्के मकान बनवा के देंगे। जब तक पक्के मकान नहीं बनते किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी झुग्गी तोड़ दे। पिछली बार दिल्ली वालों ने 70 में से 62 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, 8 सीट रह गई। 8 पे इन्होंने बीजेपी का एमएलए बना दिया। विश्वास नगर, गांधीनगर, करावल नगर, लक्ष्मी नगर, उनकी हालत जाके देख लो। उन कॉलोनियों की नरक बनी पड़ी है जिंदगी वहां पे लोगों की। ये 8 बीजेपी के जो एमएलए थे इन्होंने काम कुछ नहीं करा। 10 साल 5 साल बस मेरे से लड़ते रहे। मैंने इन बीजेपी वालों को बोला, मैंने कहा मेरे से लड़के क्या मिलेगा? राजनीति एक तरफ रखो, मैं तुमको मोहल्ला क्लिनिक बनवा देता हूं, बना लो। मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिया इन्होंने, एक भी नहीं बनने दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवा देता हूं, लगने नहीं दिए इन्होंने। मैंने कहा मैं तुम्हारी सड़कें बनवा देता हूं, बनने नहीं दी इन्होंने। जिसकी सरकार होती है उसी का एमएलए बनाना। अब पूरी दिल्ली कह रही है सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही? बीजेपी वाले भी कह रहे हैं सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है।
तो गलती से बीजेपी का एमएलए मत बना देना। अगर बीजेपी का एमएलए बना दिया और सरकार आम आदमी पार्टी की है तो वो लड़ेगा तो खूब मेरे से 5 साल, गालियां तो खूब देगा, लेकिन आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, उसके बाद काम कुछ नहीं होगा। तो जितने बीजेपी वाले भी हैं वो भी सुन लो, कोई बीजेपी में कुछ नहीं रखा, अपनी सोचो। सारे इस दुनिया में अपनी सोचते हैं कि नहीं है? अपनी सोचो। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी का एमएलए होगा, ये सारे काम मेरे से करा के लेके जाएगा, चाहे रात को 2 बजे उठाना पड़े मेरे को। कई सारी महिलाएं आई हुई हैं, मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के उनको एक काम देना चाहता हूं। अभी एक सर्वे आया है, सर्वे में आया है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो ऐसे लग रहा है कि सारी महिलाएं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। और देखो जी, मेरे को लगता है, बुरा मत मानना, यहाँ कई सारे मर्द भी खड़े हैं, मेरे को लगता है महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं मर्दों से, है कि नहीं है? सारी महिलाएं झाड़ू को वोट दे रही हैं, लेकिन ये 2-4 मर्द भटक जाते हैं, ये बीजेपी के पीछे पीछे हो लेते हैं। बीजेपी से क्या मिलेगा? कुछ दिया बीजेपी ने 10 साल में, 20 साल में कुछ दिया बीजेपी ने? महिलाएं समझती हैं, उनको घर चलाना होता है, बच्चे पालने होते हैं, तो महिलाएं देखती हैं भाई केजरीवाल बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा है, केजरीवाल हमारे लिए फ्री बिजली दे रहा है, केजरीवाल हमारे लिए फ्री पानी दे रहा है, तो उनको लगता है केजरीवाल से फायदा है। ये मर्द जो है सारा दिन राजनीति करते रहते हैं। तो मैं अपनी माँ बहनों की ड्यूटी लगा के जा रहा हूं, अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के समझाना थोड़ा सा उनको कहना केजरीवाल ही काम आएगा, और अगर थोड़ा सा सख्ती से बोलोगे तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है जो औरत के कहने के बाद टस से मस हो जाए। तो सारी हर घर की औरतों के भी और मर्दों के भी वोट झाड़ू पे, झाड़ू पे। झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है कि नहीं होती? तो लक्ष्मी को, झाड़ू को वोट दोगे, 26,000 रुपए कम से कम महीने का फायदा होगा, लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। और कमल को वोट दोगे तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होगा, कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। इन्होंने मेरे को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, इन्होंने झूठे केस में फंसा के मेरे को जेल भेज दिया, 6 महीने जेल में रहा मैं। आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान किया, सतिंदर जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हमको सबको जेल भेज दिया। पर आपके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं। लेकिन मैं जब जेल में था, मेरे को पता चलता था, सुनता था, उन्होंने आप लोगों को भी पीछे से बीजेपी वालों ने बहुत परेशान किया, पानी काट दिया आप लोगों का, कहीं मेरे को पता सीवर काट दिया, कहीं सीवर में सीमेंट के कट्टे डाल दिए, कहीं सीवर के अंदर पत्थर डाल दिए। ये तो गलत बात है, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता को तंग नहीं करना चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा, जनता को तंग नहीं करना चाहिए, तंग करने वाली। लेकिन अब चिंता ना करो, आपका बेटा आ गया, अब आपके सारे काम करा दूंगा। पिछले 3 महीने से, जब से जेल से निकल के आया हूं, दिल्ली में जगह जगह मैंने कई जगह सीवर सफाई करा दिए, पानी ठीक करा दिया, सड़कें भी ठीक करा दी। जो बचा हुआ है वो चुनाव के बाद सारा काम करा दूंगा आप लोगों का। मैं आ गया, चिंता ना करना। और आजकल ये पैसे बहुत बांट रहे हैं, यहां बट रहे हैं पैसे खूब बांट रहे हैं। इनके पास अनाप शनाप पैसा लूट रखा इन्होंने देश को खूब। क्या करोगे? ले लेना, मना मत करना, मना मत करना। ये आके डराएंगे, कसम खिलाएंगे, बच्चे की कसम खिलाएंगे, भगवान की कसम खिलाएंगे। इनके मुंह पे झूठी कसम खा लेना और मन ही मन बोलना, हे भगवान, ये मेरे को झूठी कसम खिला रहा है, ये कसम मेरे को नहीं लगेगी। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूं, मैं अगले मंगलवार को जाके आपके नाम की पूजा कराऊंगा, आपको किसी को कोई कसम नहीं लगेगी।
ये आपको डराएंगे कि हमने आपको पैसे दिए, अब हमको ही वोट देना, नहीं तो हमको पता चल जाए। किसी को नहीं पता चलता, उससे पैसे ले लेना, वोट झाड़ू को दे देना। किसी को नहीं पता चलता। एक ही चीज है, वोट बेचना मत किसी भी हालत में, किसी भी हालत में वोट बिकने मत देना, वो गलत है। एक कभी रमेश जी ने बताया, जनता की डिमांड है कि महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति लगाई जाए यहाँ पे, वो मूर्ति लगाई जाएगी। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं, ये कई लोग मेरे से पूछते हैं, केजरीवाल जी इतने ऐलान कर रहे हो, इतनी घोषणाएं कर रहे हो, पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा बनिए का बेटा हूं, जहां से लाऊं पैसा आ जाएगा, चिंता ना करो। झलकारी बाई जी की मूर्ति भी लगाएंगे यहाँ पे। इन्होंने बताया जहां आप कहोगे वहां पे मूर्ति लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।